चलो, तो कहानी क्लास ये थी। लास्ट टाइम वी आर स्टडिंग अबाउट मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी क्लास क्या होता है इसके बारे में क्लास हमने बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ मोलिकुलरिटी। किसके बारे में बात करेंगे? इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ मोलिकुलरिटी। ठीक है, तो लिख लेते क्लास हम लोग। सबसे पहले इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या क्या रहेंगे? इम्पोर्टेंस पॉइंट ऑफ क्या है? मोलिकुलरिटी। पहला पॉइंट जो क्लास है वह है मोलिकुलरिटी कैन बी 1, 2 and 3। दूसरा पॉइंट क्लास है मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नियरली तीसरा पॉइंट मोलिकुलरिटी कैन नेवर जीरो एंड नेगेटिव फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और वन स्टेप रिएक्शन और सिंगल स्टेप रिएक्शन। और RDS मोलिकुलरिटी ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो मीनिंग ऑफ मोलिकुलरिटी। चलिए क्लास एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले तो क्लास जैसे लास्ट टाइम क्लास मैंने आपको बताया था मोलिकुलरिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर A है और प्लस B है और क्लास बताओ क्या बन रहा है? C बन रहा है। ठीक है, बताओ कितने क्लास यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ पर है इन्वॉल्व है? एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, दो हो गए। तो मोलिकुलरिटी क्या निकल के आता था? 2 निकल के आता था। अब उसके बारे में कुछ पॉइंट अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्लास देखो क्या है? मोलिकुलरिटी कैन बी 1, 2 and 3। क्या हो सकता है? मोलिकुलरिटी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और कितना हो सकता है? 3 भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सवाल उठेगा सर 2 तो समझ में आ रहा है, 2 तो समझ में आ रहा है ना, 2 पार्टिकल टकराएंगे कोलाइड होगा तो क्या बनेगा? एक बनेगा। बट एक मोलिक्यूल कैसे रहेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसके लिए क्लास यहाँ पर देखो NH4 NO2। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्लास दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा क्लास क्या है? ये एक ही मॉलिक्यूल है। क्या ये? एक प्लस तो एक माइनस होगा, ये टूटेगा क्लास। ठीक है, क्या बन गया? NH4 प्लस और यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन जाएगा N2O। क्या बन जाएगा? क्लियर है? तो एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये टूट के कितना बन गया? 2 में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर इसलिए क्या लिखा हुआ? देखो यहाँ पर क्या है? 1, 2 और 3।
मॉलिक्युलरिटी क्या हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी और तीन भी। क्लियर है? चलो ये देखो बताओ, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्लियर है? जीरो या नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्यों? रिएक्टेंट कुछ रहे तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना। क्या बोल रहा हूँ मैं, चाय बनाना अगर आपको तो दूध या शक्कर या पानी तो चाहिए, कैसे बन जाएगा, जादू से, क्या बोलते हैं, चाय रेडी है। ऐसा हो सकता है क्या? क्या चाहिए रिएक्टेंट, स्टार्टिंग में चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। क्लियर पॉइंट? चलो अगला क्लास जो लिखा हुआ है, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री बोलो या फिर क्या बोलोगे आप, वन स्टेप रिएक्शन बोलो या फिर क्या बोलोगे, सिंगल स्टेप रिएक्शन बोलो या फिर क्या बोलो, आरडीएस। आरडीएस मतलब डिटरमाइनिंग स्टेप, या फिर क्या हो, ठीक है। ये बताओ उसमें क्लास क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी क्लास किसके इक्वल हो जाता है, ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है लार्ज बेंच, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है क्लास, तो मॉलिक्युलरिटी किसके इक्वल हो जाता है, ऑर्डर के इक्वल हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? चलो अगला पॉइंट क्लास क्या है, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, किसके लिए क्लास, अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्लास दिया हुआ है तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी, मतलब मल्टी स्टेप में जो रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या है, मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते। क्लियर है? किसके लिए बताने हम लोग, वन स्टेप के लिए बता देंगे, किसके इक्वल हो जाएगा, ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा। अगर ऑर्डर आपका एक आया मतलब मॉलिक्युलरिटी कितनी आई है, एक रहेगी। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई पॉइंट में डाउट तो पूछ लो। यहाँ पर H2 निकालो, हाँ, टू H2 NH4NO3 रहेगा ये। ठीक है, लिखो, बातें मत करो कोई भी, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। इतना पीछे पड़ गया शिफा, क्या हुआ, नाराज है क्या एक दोस्त से, नमरा से, नमरा को पटक पटक के मारेगा नीचे, नमरा को नमरा लगता है नमरा को चाइनीज फल नहीं मिली, गुस्सा हो गई। नमरा अपनी पुराने दोस्तों मिलेगी ना, तो नए दोस्त को भूल गई। हाँ, आग लगा रहा हूँ ना मैं, औरतों वाले काम कर रहा हूँ ना मैं। इतना सारा कचरा कितना नहीं निकाला है, ज्यादा डस्टबिन डाल देना आपको। चलो हो गया लिख की क्लास, इसको पीना ठंडा पानी, फ्लिप सिप। तो बताओ पहला पॉइंट क्या बोलता है क्लास, कि मॉलिक्युलरिटी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला क्लास, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। तीसरा पॉइंट क्लास क्या बोल रहा है, मॉलिक्युलरिटी कैन बी जीरो, अच्छा दूसरा पॉइंट मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज रेयरली ऑब्जर्व। अच्छा ये नहीं बताया ना दूसरा पॉइंट ना। देखो क्लास, अब इसे एक कंटेनर है क्लास, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर समझो कोई पार्टिकल घूम रहा है। एग्जांपल देखो, थोड़ा अच्छा डिजाइन है तो, ठीक है, एक कंटेनर क्लास समझो, ठीक है। अब इसके अंदर क्लास बहुत सारे पार्टिकल घूम रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल है। अब इसमें सपोज करो क्लास मैंने मान लिया इसको ए, क्या माना, ठीक है। अब इस ए वाले पार्टिकल क्लास ये हो गया समझो बी, और ये क्या हो गया सी, ठीक है। उसके अलावा भी क्लास और भी होंगे, और उसके बाद क्लास ए जो भी रहेगा। अब देखो चांसेस क्लास क्या है ज्यादा, कि ज्यादा क्लास ए से कौन टकराएगा एक टाइम पर, ये तो सी एक टाइम पर सी टकरा जाए, और कौन टकरा जाए, बी भी टकरा जाए।
तो मैक्सिमम कितना हो गया, 3 हो गया ना, दोनों टकरा है। और एक ये ठीक है कि और सारा मॉलिक्यूल टकरा है ना आपस में, ये इधर टकराना है तो इधर टकरा जाएगा, इधर टकरा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सपोज करो यहाँ पर डी भी है, क्या है, डी है। अब डी सपोज करो क्लास ए से टकराने आ रहा था, सी से टकरा गया, क्लियर है। ए से टकराना किससे टकरा गया, बी से। या सपोज करो बी वाला खुद ही पार्टिकल उसमें था, बी वाला टकरा गया, क्लियर है। एक टाइम पर मतलब समझो सी डी बी तीनों क्लास एक साथ इसे टकरा जाए, ऐसा चांस क्या बहुत कम है, क्लियर है। इसलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज क्या है, रेयरली ऑब्जर्व, क्लियर है। समझा क्या बोला मैंने। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, थोड़ा डेंजर एग्जांपल सकता हूँ। हाँ फोटो दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सुनो, अब जैसे क्लास, अभी जैसे आप क्लास कपड़ा पहने, ठीक है, जैसे सेम जैसे कपड़ा पहने, वैसा सपोज करो ये पूरे महाराष्ट्र में ढूंढना आपको, ऐसे 5 लोग का। तो 5 लोग को ढूंढना आसान है कि 3 लोग, 3 लोग मिल सकते हैं ना। जैसे भी उसमें पहने ग्रीन दुपट्टा, ठीक है, हाथ में कौन से पिंक घड़ी है, ठीक है, आज सेम सेम मतलब एक वो मिस्टर बीस्ट एक देखे, उसमें एक भी था, एक चैलेंज दिया था उसने कि जैसे आपने ड्रेस पहना उससे सेम ढूंढो आप, ठीक है, पूरे कहीं भी जाकर ड्रेस, उसने इनाम दिया था। तो ऐसा ढूंढना कितना चैलेंजिंग है ना। तो वैसे ही क्लास एक टाइम पर दो से ज्यादा पार्टिकल का एक ही को टकरा जाए, ये क्या है, बहुत कम ऑब्जर्व होता है, क्लियर है। क्योंकि इसमें और सारे है ना आपस में टकराते रहेंगे, तो इसको क्या है, इसको टकराना क्या है, बहुत कम चांस है, क्लियर है। छापो जल्दी छापो फटाफट। सर मेटा तो अभी आपको मालूम ही नहीं, तो मेटा कौन लाल कौन हुआ, लाल तो दोनों है, पहला लाल। अरे यार मैं तो मिस कर दिया, मैं होता तो आज पट्टा निकल जाता। चलो क्लियर है, बढ़ा जा आगे। मॉलिक्युलरिटी क्लियर है क्लास एवरीवन। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोलिजन थ्योरी। चलो हो गया लिख के, बढ़ा जागे। शादी डाइट उठ लिया ना आपने, अच्छे से प्रॉपर डाइट ले रहे हैं ना आजकल। आज वो नीट हो ना हो, पहले वेट गेन करना, क्या बोलते हैं। चलो अगला क्लास सेटिंग डालो, कोलिजन थ्योरी क्या डालोगे, कोलिजन थ्योरी।
ये हो गया। क्यों आते रहे तुम लोग। चलो क्लास यहाँ पर देखो, कोलिजन क्या क्लास, कोलिजन थ्योरी क्या कहते हैं सबसे पहले तो समझो तुम, ठीक है। कोलिजन क्या होता है, देखो जब क्लास दो पार्टिकल्स टकराते हैं, ठीक है, तभी क्लास क्या होता है, रिएक्शन होता है, ठीक है। उसी क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन। क्या बोलते हैं, कोलिजन या कोलाइड होता है ना, कोलिजन, उसी से आया कोलिजन, ठीक है। अब जैसे क्लास ए और बी क्लास टकराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन ए और बी एक ऐसे एनर्जी से क्लास टकराएंगे, ठीक है, तभी क्या होगा, रिएक्शन होगा। इसे क्लास एग्जाम्पल देखो, आप सब लोग कार में बैठे, कार में जो अच्छी अच्छी कार रहती है ना, वहाँ पर उसमें होता है एयरबैग। क्या होता है, एयरबैग होता है, ठीक है। पता है आप लोग को, एयरबैग पता है, सबको पता है ना एयरबैग, हमरा पता है, ठीक है। तो एयरबैग क्लास क्या होता है, एयरबैग जब कभी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना तो वो खुल जाता है, ताकि क्या हो, हमारे प्रोटेक्शन के लिए रहता है, ठीक है। तो अगर कहीं नॉर्मल, अगर आप सपोज करो आप गाड़ी चला रहे, नॉर्मल आप अगर कहीं ठोक दिए तो खुलता है क्या एयरबैग, नहीं। कब होता है, जब भी स्पीड में रहो, ठीक है, और मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मतलब जबरदस्त तरीके से आपने कहीं ठोका है, मतलब आप एक अच्छी लिमिट, एक स्पीड मतलब 40-50 के ऊपर लिमिट जो रहे, या प्रॉपर तरीके से गाड़ी जाके टकराए कहीं से, तो क्या खुलता है, एयरबैग खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो देखो, एक तो नॉर्मली किसी रिक्शे में ठोक दिए कहीं कार लेके आपने, या कहीं बाइक वाले को ठोक दिए, तो यहाँ पर एयरबैग खुलता है क्या, नहीं। लेकिन टकराया ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कोलिजन तो हुआ, कोलिजन तो यहाँ पर भी हो रहा है ना, लेकिन एयरबैग खुल रहा है क्या, नहीं खुल रहा है। लेकिन एक सपोज करो आप 100 के स्पीड में थे और सीधा आप ट्रक में घुस गए, तो उस टाइम पे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और नहीं खुलेगा तो फिर खुलेगा ना उधर। तो वहां पर क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन। क्या हो रहा है वहां पर, इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। और ऐसा नॉर्मली क्या था, वो नॉर्मल कोलिजन था, ठीक है। दो टाइप के कोलिजन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर कोलिजन, दूसरा क्या होता है, प्रॉपर कोलिजन। क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर या इफेक्टिव जैसे बोल सकते, ठीक है। तो ये देखो, जैसे SN2 रिएक्शन के अंदर आप मुझे बताओ, अटैक कहाँ से होता है, बैक साइड से अटैक होता है। अगर फ्रंट से अटैक क्लास कराओगे, आप कहाँ से कराओगे, तो बताओ, यहाँ पर नेगेटिव इसके पास लोन पे रहेगा ना, लोन पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर क्लास इम्प्रॉपर कोलिजन होगा, क्या होगा, इम्प्रॉपर कोलिजन, क्लियर है। और यहाँ पर क्लास कहाँ से अटैक हो रहा है, बैक साइड अटैक हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो क्या बोलोगे इसको, प्रॉपर कोलिजन, क्लियर है।
जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल कार से आप ठोक रहे कहीं पे, रिक्शे वाले को उसको उड़ा रहे, उसको उड़ा रहे, ठीक है, तो एयरबैग खुलेगा, यहाँ पर नहीं खुलेगा ना। और यहाँ पर जब आप अपने से बड़े को उड़ाओगे तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉपर कोलिजन होगा और एयरबैग तब क्या क्या होगा, खुलेगा उधर से। समझ में आया दोनों क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्लास क्या दिया हुआ, आर इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू क्या है, ई माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। पी क्या होता है बताओ, स्टेडी फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर। जेड ए बी क्या है क्लास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मतलब एक नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितना कोलिजन हो रहा है, ठीक है। और क्लास ई अपॉन आर टी क्या है, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन किससे, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जैसे अभी एयरबैग खुलने के लिए सपोज करो आपको 60 के स्पीड में रहना, कितना ना चाहिए, 60 की स्पीड चाहिए, कितना चाहिए आपको, अगर 60 से कम स्पीड में रहेगा तो खुलेगा क्या, नहीं, तो 60 क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ये मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम उतनी एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। तो वैसे क्या है, यहाँ पर मॉलिक्यूल बनने के लिए क्लास वहां पर क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जो ई है, ये क्या है, उससे ज्यादा चाहिए, क्लियर है। चलो बाकी एसएन टू एग्जाम्पल में दिया हूँ, समझ में आए, छाप लो इसको। आर ए कोलिजन थ्योरी का है फॉर्मूला, वो आर इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू, अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे हम, करो देखो भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, शिफा दिख रहा है पीछे आपको, समझ में आया। चलो चलो लिख लिए, राशि बैग वो साइड में रख लो, पैर लग जाएगा ना तो अभी क्या 5 बजे के बाद क्या खाने का है, अगर इसका क्या डाइट है, ऐसा मत बोलो, पता नहीं तो कुछ ना कुछ तो बैग में लेके आए होंगे। मूंगफली खाओ, मूंगफली, मूंगफली हो गया, चना हो गया, और उसके बाद में हाँ, तो पसंद क्या हो, पसंद ना पसंद छोड़ दो, सिर्फ खाओ सुबह शाम, सोते साफ, सुबह उठते खाओ, सोने से पहले खाओ, इतना खाओ कि एकदम से इतना खाओ कि बोलने का टाइम ना मिले आपको, जब बोलने जाओ तो कुछ ना कुछ मुंह में रहे। चलो दूध से बनी कोई चीज नहीं खाते, लैक्टोज इंटॉलरेंस है आप, क्यों नहीं खाते आप, पसंद नहीं आपको, या आपका क्या बोलते हैं उसको, नजाकत है आपके अंदर, और फिश खाने का, फिश खाने का, खाना तो खाते ना फिश, कर्नाटक वो खाते हैं फिश। एक बार कर्नाटक मेरे दोस्त लोग गए थे, वो लोग खाए थे, क्या बोलते इसको, भैंसा, जंगली भैंसा रहता, जंगली भैंसा, जंगली भैंसा रहता है ना, नहीं पता लोगों, नहीं उसको भैंसा ही बोलते हो, मेरे को तो मतलब वही बोले था, मैं बोला चलो। क्वेश्चन है क्लास,
द एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ बोल। साउथ इंडिया में बहुत ये तो चलता है। चलो ट्राई करो एक बार। सब कुछ आपकी नज़रों के सामने दिया हुआ है। मिटाओ इसको। हो गया ना? फॉर्मूला बताया सिंपल क्या लगेगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला रहेगा। वही फॉर्मूले से आधा ज़्यादा पूरा फॉर्मूला लगे हुए नहीं, सिर्फ आपको इतना ही पता करना बस। चलो इतना ही पता करना आपको, सब कुछ आपके नज़रों के सामने दिया हुआ है। ये दिया हुआ है आर क्लास कितना होता है, आर कैलोरी की टर्म में 2 होता है। कितना होता है? आर की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म ऑफ कैलोरी? कितना होता है? आर होता है 2। कितना होता है? 2। ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है? 200। कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। इसको अगर किलो से किस में क्लास कन्वर्ट करोगे 10⁻², कितना हो जाएगा? 3 कैलोरी। के को हटा दिया मैंने, के हटाओगे तो क्या लग जाएगा? 10⁻³ लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्लास और क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है। टी कितना दिया हुआ है? 1000। कितना दिया हुआ है? बस सबको पुट कर दो आप। माइनस ई कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ मैं। इसको काट दो तो क्या आ जाएगा आंसर? ई माइनस 200 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ गया। ठीक है, कितना आएगा? ई माइनस 100 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? लिख लो। आ जाओ, इधर आ जाओ। हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड करो। हाँ चैप्टर हो गया।